हेलो फ्रेंड्स, कोविड-19 की इस सिचुएशन में हमें चैप्टर 2 भी ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। आज मैं चैप्टर 2 में 2.1 करने जा रहा हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग इट, मन में एक ख्याल चल रहा था कि यार हम इस कोविड-19 में रियलाइज़ कर रहे हैं कि इंडिया की मेडिकल सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम है। इस मेडिकल सिचुएशन की प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सोर्स हम फिज़िक्स वाले टीचर्स भी हैं। हमने अपनी फिज़िक्स की क्लास में बायो वाले स्टूडेंट्स को बहुत टीज किया है, तो उसका आज हम पश्चाताप करेंगे। आज हम बायो वाले स्टूडेंट को टीज करने की बजाय कुछ एक ऐसा एंगल देंगे फिजिक्स का कि उनको सब्जेक्ट में मज़ा आए, वो इतना अच्छे से पढ़ें, अपने मेडिकल फील्ड में जाएं, वहाँ फिजिक्स को अप्लाई करें, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट बनाएं कि वो फिजिक्स वालों का ही नहीं, बायो वालों का ही नहीं, पूरे इंडिया का नाम रोशन करें। तो मेरे इस एंगल को समझने के लिए कि कैसे हम बायो वालों को दिखाएंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर अस, लेट्स सी दिस वीडियो। Roshan! What do you mean good? Do something, go to कुछ कर दिया। नहीं क्या? Roshan! Roshan! ओके, सो इस वीडियो में आपने नोटिस तो किया होगा, अदर देन गुड एक्टिंग ऑफ सोनम कपूर, वन मोर थिंग इज मिसिंग। यार मुझे ये जो डॉक्टर है ये थोड़ा राहुल गांधी जैसा लग रहा है, इसीलिए इसने इतना लोचा मारा है। इस सिचुएशन में कुछ और किया जाना चाहिए था। लेट मी गिव यू अ हिंट, सी दिस। He's convulsing. Give him air. Medic! Medic! Need you guys some help? Speaking. Doc, is it your chest machines? Breathe. Come on, Doc, stay with us. We try with us. I have no idea if it's gonna work. Yes! That worked a treat. I'm so crazy. I know. शायद आज आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। कार्डियक अरेस्ट के सिचुएशन में, कार्डियक अरेस्ट के सिचुएशन में कुछ ऐसा थोर जैसा गॉड लाइक करना पड़ता है। अब थोर तो थोर है भाई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस पे बहुत लोग सोच रहे थे क्या किया जाए कि कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में ह्यूमन हार्ट को रिवाइटलाइज किया जा सके। तो उन्होंने शायद इससे इंस्पिरेशन लिया। All been there. Your computer won't respond to mouse clicks, the keyboard on your smartphone has stopped working, or your game console suddenly gets stuck in perma screenshot mode. Fortunately, there's often an easy fix for these catastrophic crashes. Turn it off, and then turn it back on again. And then oftentimes, the issue has mysteriously vanished, like sleeping off a night of heavy drinking. Yes, simply there is a device out there called defib। पूरा बोलना बड़ा मुश्किल है यार, मैं इसीलिए डिफिब बोल के निपटा दिया। मैं कोशिश करता हूँ। उसको बोलते हैं डिफिब्रिलेटर। ओ गॉड, लेट मी ट्राई इट अगेन। क्या बोलते हैं उसको? डिफ्रिबलेटर। यस, डिफ्रिबलेटर एक बहुत लार्ज कैपेसिटेंस वाला डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर करके रखते हैं, और बेसिकली कार्डियक अरेस्ट के सिचुएशन में पेशेंट को वो स्टोर्ड चार्ज अचानक से दिया जाता है। वो स्टोर्ड चार्ज और उसके साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक एनर्जी जब बॉडी में जाती है तो वो हार्ट को बंद कर देती है। जी हाँ, बंद कर देती है। यही हमारी स्ट्रेटजी है कार्डियक अरेस्ट में से ह्यूमन बीइंग को बाहर निकालने की, कि उसके अनइवन चलते हुए हार्ट को हम अचानक से बंद कर दें, और उम्मीद करते हैं कि जब वो रीस्टार्ट होगा, रीबूट होगा, तो एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट के जैसा बिहेव करेगा। सो किस तरह से हम ह्यूमन हार्ट को रिवाइटलाइज करें? अच्छा, देना शॉक है भाई। शॉक इतना जोर का भी मत देना कि आदमी का हार्ट चल पड़े और आदमी भी चल पड़े, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ पर्सन। सो कितनी एनर्जी का शॉक दें कि हार्ट चले, आदमी ना चल बसे। इस बात को समझने के लिए अब हम चैप्टर में एंट्री करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सबको
समझ सकने के लिए, कैलकुलेट कर सकने के लिए हम स्टोरी को थोड़ा पीछे से स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, राइट. वर्क के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था. इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है वो वर्क मिलती है. वर्क खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन दो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें ये मिलती है. नाउ वर्क मे बी ड्यू टू अ कांस्टेंट फोर्स, तब तो ये फॉर्मूला ठीक है. लेकिन देयर इज अ सिचुएशन जिसमें वर्क कैन बी ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, जो कि इस चैप्टर में होने वाला है. सो बी अवेयर अबाउट दैट. ये हमने लास्ट ईयर चैप्टर 6 में भी पढ़ा था. तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जब भी होगा तो हम पहले वर्क नहीं, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकालते हैं, जिसको हम बोलेंगे dw. dw को हम लिखेंगे f वेक्टर डॉट dx वेक्टर. dx इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट करे तो dx है, राइट. तो अगर मैं छोटे इंटरवल के लिए फोर्स से उसको डॉट प्रोडक्ट करके वर्क कैलकुलेट करूं तो दैट इज व्हाट वी कॉल dw. नाउ टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन हम f डॉट dx को इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम इनिशियल पोजीशन x1 टू फाइनल पोजीशन x2. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वर्क. अच्छा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज जूल. नाउ दिस वर्क कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. क्योंकि मैंने ये बोला ये डॉट प्रोडक्ट है, आप जानते हैं जब भी कोई डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो उसका एक्सटेंशन करके अगर हम लिखेंगे तो आएगा एफ एस कॉस थीटा, राइट. तो यहां ये जो थीटा है ये ऑपरेट करेगा कि वर्क का साइन कैसा होगा. तो इफ दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल है, तो वर्क डन हमें पॉजिटिव मिलता है. लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री के एग्जैक्टली इक्वल है तो हमें वर्क डन 0 मिलता है. और अगर थीटा 90 से बड़ा है और 180 तक है तो हमें ये वर्क डन नेगेटिव मिलेगा. सो द साइन ऑफ वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं जिधर पुश कर रहा हूं ऑब्जेक्ट भी उसी तरफ मूव कर रहा है, दैट्स अ पॉजिटिव वर्क डन. लेकिन अगर एक मैं कूली का केस लूं जहां पे फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लूं, फोर्स सेंटर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की तरफ है, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ऐसे केसेस में वर्क डन 0 होता है. और अगर मैं तीसरा केस लूं जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है या एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम कहेंगे वर्क डन इज नेगेटिव. वी नो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम that whatever work we do is converted into systems energy, right? So हमने 11th standard में पढ़ा था work done is equal to change in kinetic energy. So external forces का यूज करके जब भी आप किसी सिस्टम पे वर्क करेंगे वो सिस्टम उस वर्क की वजह से अपने काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज एक्सपीरियंस करेगा. Now there are 3 possibilities. Your work done may be positive. So if the work done is positive, that means you will have the change in kinetic energy positive. और अगर change in kinetic energy positive है, that means your kinetic energy is increasing, your speed will increase. Just in the case of a push in the direction of the already moving object, right? Whereas if the applied force and displacement are perpendicular, we know that work done is 0. And according to work energy theorem, if work done is 0, change in kinetic energy will also be 0. That means there would be no change in kinetic energy. The object will continue to move with the same speed as it was already moving, right? The speed will remain constant. The third case, which is the most interesting one, what if the work done is negative? When the force and displacement are at an angle which is obtuse. In such scenario, obviously, work done when is negative, change in kinetic energy is also negative, shows that kinetic energy is reducing. Now the big question comes, where is that kinetic energy going? Now there are 2 possible situations. अगर जो forces work कर रही हैं वो नॉन कंजर्वेटिव है, like friction, like air drag, like viscous forces, तो आपका नेगेटिव वर्क सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को लेगा और उसको डिसिपेट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड एंड व्हाट नॉट. बट अगर सिस्टम की फोर्सेस कंजर्वेटिव थी तो गुड न्यूज इज
सिस्टम की एनर्जी सिस्टम के अंदर ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज तो होगी लेकिन वो सिस्टम की दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी दूसरी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग, व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, लेकिन इसकी एक प्री रिक्वेस्टिव कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? फोर्सेस जो ये इसको ऑपरेट कर रही है वो कंजर्वेटिव होनी चाहिए। हर्ड अबाउट वेरियस पोटेंशियल एनर्जी। रामायण का दौर चल रहा है, कोविड के अंदर वापस से रामायण आ गया। धनुष और तीर के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है और उसी को काइनेटिक में कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट ईयर हम जब ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो वहां हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, स्प्रिंग के अंदर हमने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी। तो इन सब के अंदर एक कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है कि जब जब फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगी तब तब सिस्टम में नेगेटिव वर्क होने पर काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल बढ़ेगी। लेकिन प्री रिक्वेस्टिव को आपको याद रखना है कि फोर्सेस कंजर्वेटिव होनी चाहिए। सो इसी लिस्ट में आप एक और फोर्स का नाम ऐड कर सकते हो और उसका नाम है कोलंबियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जी हां, क्योंकि कोलंबियन फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है तो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस होने का मतलब है इन फोर्सेस का वर्क डन पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। ऐसी फोर्सेस का वर्क डन होने पर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सिस्टम की एनर्जी सिस्टम के अंदर रहती है। पॉजिटिव वर्क होने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, नेगेटिव वर्क होने पे काइनेटिक घट जाती है, लेकिन उसकी जगह पे पोटेंशियल आ जाती है। सो इन्हीं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज का एक्सचेंज चलता रहता है। बट ये सिस्टम की एनर्जी सिस्टम में रह सके, इसका प्री रिक्वेस्टिव है system must be operated by conservative forces, and the electrostatic force which we are going to study in detail is a conservative force. So now we jump into the calculation of work done by the conservative force, electrostatic force, right? So let's take a charge capital Q. This is our source charge. Now we have another charge small q at a position which is quite far from it. Let's call that position to be P. Now we move this small q charge from P to the new position R. In doing this, obviously throughout the journey there is an electrostatic repulsion force against which we will be doing some work. Now this work calculation cannot be simply F dot displacement, force dot displacement. Reason being, the force is changing with time. And we know that when we need to calculate work done by variable force, first we calculate dW. Now dW is F dot dx. Now dx is a small displacement through the whole journey. So we take an imaginary element between the whole journey, we call its length to be dx, and take the distance to that particular point as x. Then the dW would be equal to force at position x dot dx. Now to calculate total work done, it would be F at position x dot dx integrated from initial position P to final position R. Now this whole work done would be against electrostatic repulsion. Now you are being repelled in this direction, but you are moving in this direction. Can you understand? They are going opposite. So you are doing negative work. And what will happen due to negative work? You will reduce in your kinetic energy, and that part of kinetic energy will keep on converting into system's potential energy. So whatever the work you have done, it will go in changing the potential energy of the system, delta U. So delta U will be equal to work done, which is nothing but F dot dx integrated from initial position P to final position R. According to work energy theorem, whatever negative work you have done against this repulsive electrostatic force will be going into changing the potential energy of the system. We know that negative work decreases the kinetic energy, increases the potential energy.
So change in potential energy would be W, which is F dot dx integrated from initial position P to final position R. Now if we don't want to know change in potential energy, rather we want to know final potential energy, then what we got to do is take initial potential energy to be 0. Now to make initial potential energy 0, we need to decide what is the 0 of potential energy. So now onwards we will assume that whenever charges are at infinity, their initial position is infinity and potential energy is 0. So if you want to find U final at a position, you got to start initially from infinity, and in bringing this change, whatever work is being done is what we are going to call the potential energy of the system. So अगर आपको change in potential energy निकालना है तो दो पोजीशन के बीच में मूव करवाइए और वर्क मेजर कर लीजिए. लेकिन अगर आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इनिशियल को 0 करना पड़ेगा और उस केस में हम चार्ज को इंफिनिटी से मूव कराएंगे. सो हियर आई डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव वर्क डन in bringing a charge from infinity to a particular position in the electric field of source charge. Because you are bringing a charge from infinity, its initial potential energy was 0. And in bringing the charge from infinity to a particular position, you must be doing negative work against the source charge electrostatic force. So, whatever work you have done during the whole journey is stored into the system in the form of electrostatic potential energy. Potential energy, just like all the other energies, is measured in SI unit joules. Its dimension is m L raised to 2 T raised to minus 2. It is a scalar quantity. Most important thing about potential energy, it is a state function. I mean to say, whatever is the change in potential energy will take place will never depend upon what path you have followed. आप रास्ता नंबर A से जाइए, रास्ता नंबर B से जाइए, रास्ता नंबर C से जाइए, as long as your initial position and final position are same, the change in potential energy and work done would be same. The reason is the forces involved are conservative forces. ऐसी चीजों को हम याद रखने के लिए एक निकनेम भी दे सकते हैं, स्टेट फंक्शन एज अपोज्ड टू पाथ फंक्शन. अगर कोई क्वांटिटी का चेंज पाथ फॉलोड पर डिपेंड करे तो उसको हम पाथ फंक्शन बोलेंगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए हम उसको नाम देंगे स्टेट फंक्शन. क्लियर है? सो आई होप हमारे बायो स्टूडेंट को आज लोगों को हार्ट अटैक से कैसे निकालना है उसके कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग मिल गई होगी. ऑन दैट नोट आई वुड वांट टू एंड टुडेज सेशन, and to end the session I would like to give a big shout out to our COVID-19 warriors, be it our doctors, nurses, policemen, sanitizing employees of the government. They all are doing great job for us and I want to give them big thank you from my side and from our Keystone Universe side.